बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबंधित समीक्षा भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई और इस संबंध में पूरी व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। इसके अंतर्गत जो इस वर्ष बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट और मैट्रिक की परीक्षाओं में पूरे देश में जो कीर्तिमान स्थापित किया है और देश में मार्च माह में बोर्ड का रिजल्ट जारी करने वाला देश का पहला बोर्ड बिहार बोर्ड बन गया। और इतना ही नहीं, सभी प्रकार के एग्जामिनेशन साइकिल, मैट्रिक की मेन परीक्षा, इंटरमीडिएट की मेन परीक्षा, इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल और मैट्रिक कंपार्टमेंटल, इन सभी परीक्षाओं का कंप्लीट साइकिल मई माह में ही बिहार बोर्ड ने कंप्लीट किया, जो आज तक देश के किसी बोर्ड ने भी आज़ादी के बाद इतिहास में आज तक कभी नहीं किया था। यह निश्चित रूप से हम सभी लोगों के लिए गौरव और फख्र की बात है और यह सारा सुधार माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों के आलोक में बिहार बोर्ड ने अपनी प्रणाली को विकसित कर और बेहतर करके हासिल किया है। इसी क्रम में अब आने वाले समय में इस वर्ष से सभी 2 करोड़ कॉपियों पर विद्यार्थियों की फोटो इस बार छापी जाएगी, अर्थात सभी सब्जेक्ट में सभी कॉपियों पर इंटर और मैट्रिक के विद्यार्थियों की फोटो, नाम और सारी डिटेल्स रहेंगी। और यह एक अगला स्टेप हम लोग नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड हम लोग ले जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो ग्रांट्स अनुदान लगभग 300 से भी अधिक करोड़ का ग्रांट राज्य सरकार के द्वारा जो प्राप्त होता है उसको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा वितरित करती है, उसके लिए ऑनलाइन ग्रांट मैनेजमेंट सिस्टम वितरण की व्यवस्था लागू की जाएगी और ग्रांट अनुदान का वितरण अब से ऑनलाइन रूप से, कंप्यूटराइज्ड रूप से संस्थाओं को किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की इसमें किसी को दिक्कत नहीं हो और पूरी प्रक्रिया को फास्ट और बेहतर बनाया जा सके। इसके साथ ही विद्यालय और कॉलेजों की संबद्धता, जो एफिलिएशन का कार्य अभी बिहार बोर्ड करती है, उस बिहार बोर्ड के एफिलिएशंस ग्रांट के सिस्टम को भी ऑनलाइन रूप से अब लागू किया जाएगा और कॉलेजेस अब ऑनलाइन रूप से एफिलिएशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी जो होगा डीओ का, उसको भी ऑनलाइन रूप से अपलोड किया जाएगा और निर्णय कंप्यूटराइज माध्यम से बिहार बोर्ड के द्वारा कम्युनिकेट भी किया जाएगा। अर्थात इस पूरी प्रक्रिया में ह्यूमन इंटरफेस, मानवीय संबंध की गुंजाइश को पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा और यह एक बहुत बड़ी सुधार की कार्रवाई होगी। 2 वर्ष पूर्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राज्य के सभी 9 प्रमंडलों में परीक्षा भवनों और क्षेत्रीय कार्यालयों के भवनों का शिलान्यास किया गया था। उसका भी कार्य अब पूर्णता की ओर है। आगामी अगस्त माह में उसका भी केंद्रीकृत रूप से उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। सभी राज्य के सभी 9 प्रमंडलों में लगभग 155 करोड़ रुपए की लागत से राज्य के 9 प्रमंडलों में परीक्षा भवनों का निर्माण कराया जा रहा है और उसमें उसके साथ साथ एक समिति मुख्यालय में प्रशासनिक भवन का निर्माण कराया जा रहा है। इन 10 भवनों का जो लगभग 155 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कराया जा रहा है, केंद्रीकृत रूप से उद्घाटन अगस्त माह में किए जाने का लक्ष्य फंक्शन भी किया और उसको करते हुए उसको सुचारू रूप से कार्यरत भी किया जाएगा, ऐसा लक्ष्य दिया गया है और इसका केंद्रीकृत रूप से उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किए जाने का प्रस्ताव